एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के ये दे रखा है। डिफरेंशिएट both sides with respect to x क्यों? क्योंकि मुझे जितने भी ये क्वेश्चन हैं इस पूरी एक्सरसाइज के मुझे इसमें dy by dx ही निकालना, बस यही करना। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे both sides with respect to x तो देखिए कैसे होगा। इधर साइन स्क्वायर वाई है तो साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो गया, साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन वाई का होल स्क्वायर मतलब पहले हमारी मुलाकात किससे होगी, होल स्क्वायर से मुलाकात होगी। तो पहले होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, जैसे x का होल स्क्वायर उसका क्या होता है 2x होता है, तो साइन वाई का होल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 2 साइन वाई। भाई x का स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स, साइन वाई का स्क्वायर इज 2 इंटू साइन वाई। ये हो गया। फिर साइन वाई को फर्दर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। फिर y का करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस अब कॉस एक्स वाई। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डिफरेंशियल करेंगे इज इक्वल टू के। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जब अकेला लिखा होता है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। जब कांस्टेंट किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया पहला टर्म 2 साइन वाई। जब डिफरेंशियल करेंगे साइन वाई को तो साइन वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस वाई। फिर डिफरेंशिएट करते हैं वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई कर रहे हैं तो एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक्स इंटू वाई है तो एक सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, दो अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस फिर वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो जीरो है वो तो है। अब उसके बाद जैसे ये 2 साइन वाई कॉस वाई है इसको साइन 2 वाई लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। फिर ब्रैकेट में क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 होता है तो केवल वाई रह गया है इज इक्वल टू 0 साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इज माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये पहला टर्म और दूसरा टर्म इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सकता है। ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर बचेगा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये जो माइनस वाई साइन एक्स वाई था इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई साइन एक्स वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई।
मेरा चेक करिए आंसर यही है कि नहीं। देखो एक बार, सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 करा क्या आप लोगों ने? 8 किस किसने करा है? कर लिया, हमने भी कर लिया। अच्छा तुमने अभी नहीं करा। 8 क्वेश्चन करो, यही करो, 8 क्वेश्चन करो और मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बताओ सर ये तो जीरो हो जाएगा। कौन सा? एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो। कैसे? तो वाई तो उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। ना ना ना, डी वाई बाई डी एक्स अगर पूछ रहे हैं तो वाई पूरा का पूरा एक वेरिएबल ही है, ठीक है ना। हाँ, मतलब डी वाई और एक्स दोनों को हम वेरिएबल ही मानकर चलेंगे, उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग तो कर ही रहे हैं ट्राई, मैं बिना बोले कर रहा हूँ। अगर लगे कहीं पर भी कुछ डाउट तो देखना बोर्ड की तरफ, नहीं तो खुद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8।
देख लो कि अगर कर लिया हो तो यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं। रश्मिका, कनक बताइए। आप आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है, बताओ। हाँ जी सर। हो गया? ठीक। देखो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं बोलूँगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाई को बोलेंगे कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसका होल स्क्वायर। तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे, तो होल स्क्वायर मतलब जैसे एक्स का स्क्वायर हो तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है 2x, उसका डिफरेंशियल। तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में वैसे एक्स का डिफरेंशियल भी करना था पर एक्स का डिफरेंशियल 1 ही होता है तो वो करने की जरूरत नहीं। प्लस फिर कॉस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 कॉस वाई हो गया पहले, तो जैसे 2x होता है 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का डिफरेंशियल तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और फिर एक्स का वाई का डिफरेंशियल तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पर 1 है, कांस्टेंट है, अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिएगा ये हो गया 2 साइन एक्स और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल इज कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, और कॉस वाई का डिफरेंशियल इज माइनस साइन वाई, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन वाई कॉस वाई इज साइन 2y, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन 2x को उधर ले गए तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कट गया। अब साइन 2y को नीचे ले गए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। समझ गए? ठीक है, अब देखिएगा जो आगे के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन सब में हमें सब्सटीट्यूशन से, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्सटीट्यूशन से ही करना है। और आप ये देखिएगा ये जो आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक कुछ शीट भेजी थी मैंने आपको फॉर्मूलों की, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने बेहद ज़रूरी है क्योंकि वही यहाँ पर अप्लाई होंगे, बिना उसके ये क्वेश्चंस आप लगे रहोगे बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 से मैं कराता हूँ आपको, ये मिटा रहा हूँ उधर से। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वाई क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढो साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कोई फॉर्म बनती हो। तो याद करिए, एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, एक कॉस टू थीटा का और एक टेन टू थीटा का। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है टेन की टर्म्स में। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये था, इधर लिख रहा हूँ, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही देखिए एक फॉर्मूला इसी तरह से cos टू थीटा का होता है। cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये दोनों फॉर्मूले, ये साइन के और कॉस के फॉर्मूले हैं टेन की टर्म्स में। ठीक है, ऐसे ही टेन टू थीटा का एक फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो हम वैसे भी देखेंगे कि अगर साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा दोगे तो भी आपके पास tan टू थीटा आ जाएगा, यहाँ से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तो मुझे कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि अगर x की जगह मैं tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दूँ, ठीक,
तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, जिसको मैं sin 2 थीटा बोल सकता हूँ। अच्छा, साइन वाला ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए जिस भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो मैं साइन वाला फॉर्मूला ढूंढूंगा जो अंदर जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है उसके जैसा हो। ठीक है, अगला tan इनवर्स है तो मैं tan का फॉर्मूला ढूंढूंगा, फिर cos इनवर्स है तो मैं cos का फॉर्मूला ढूंढूंगा ताकि cos इनवर्स से cos कट जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो पूरी शीट है फॉर्मूलों की, उसके ही 4-5 फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले आपको यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, बिना उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे 5.3 है, इसके बाद में 5.4 पर यहाँ पर तो नहीं, 5.5 में भी नहीं, लेकिन 5.6 से आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की भरपूर ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिना उसके बात नहीं बनेगी, तो उनको तो रट लीजिए फॉर्मूलों को। देखिए यहाँ पर हम ये करेंगे x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। सो अच्छा, जब x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही बता दो। tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इसको बस ऐसे ही लिखकर छोड़ दिया। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिख दीजिए साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कर दिया, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया बस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या हो गया, dy बाई dx। तो 2 एक कांस्टेंट है जो कि अकेला नहीं लिखा हुआ है, तो 2 तो रहेगा एज इट इज, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx। तो ये आपका dy बाई dx है। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो कितनी आसानी से हो गया। नहीं तो आपको अगर नहीं निकले तो ना साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएट करने का, तो मैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें x की जगह इतनी बड़ी टर्म डालूंगा, फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करोगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का को पहले एज इट इज छोड़ोगे, फिर 2x का डिफरेंशियल, फिर माइनस 2x डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से देखिए कितना आसानी से होगा। रिजल्ट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस dy बाई dx ही तो चाहिए था, मिल गया, समझ गया। ठीक, चलिए अगला देखिएगा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan inverse 3x upon x cube upon 1 minus 3x square, 1 minus 3x square, 3x upon x cube upon 1 minus 3x square. Let x is equal to tan theta। यहाँ पर भी x को tan theta मानना है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे अंदर जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे अंदर tan चाहिए था कि tan इनवर्स से tan कट जाए। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला tan 3 थीटा का है। Let x is equal to tan theta, which implies that theta is equal to tan inverse x. Tan inverse, ये हो गया 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Y is equal to tan inverse, ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा, tan inverse tan 3 थीटा। tan inverse से tan कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 3 थीटा।
y इज इक्वल टू 3 थीटा, मतलब y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, छोड़ दो इसको, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 12th करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, 12th में देखिएगा, 12th में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, भाई मुझे तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ कॉस वाला नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो साइन इनवर्स है। अब क्या करें, पहले तो कॉस वाला ही लगा, ठीक है, फिर क्या करते हैं देखिए, हम ये कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा which implies that theta is equal to tan inverse x। y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta on 1 plus tan square theta। y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, ये क्या हो गया, हो गया cos 2 theta। ये cos 2 theta का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब साइन से कॉस तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कहिएगा सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो हमारे सिलेबस में थी नहीं इनवर्स वाले चैप्टर में, लेकिन बाकी जगह तो काम आ सकती है ना, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको मैं क्या बोल दूँगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes therefore equation 1 becomes इक्वेशन 1 becomes साइन इनवर्स एक्स की जगह आपको क्या लिखना होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। बताइए ये समझ में आ गया। भाई अगर साइन इनवर्स x है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। बस भाई अगर साइन इनवर्स x है उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख दीजिए। समझ गए, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 पे इक्वल होता है। ठीक है,
अब देखिएगा सर cos 2 थीटा को तो चेंज कर सकते हैं कैसे, sin 90 माइनस 2 थीटा बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते हैं। जैसे cos 2 थीटा है, आपको प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा तब भी आ जाएगा, यहाँ पर भी वही आ रहा है 90 माइनस 2 थीटा, समझ गए? क्लियर? तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या है, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक कांस्टेंट है, अकेला है, उसका तो 0 हो गया, माइनस 2 एज इट इज और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या है, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और बाहर क्या है, cos इनवर्स, तो अब sin 2 थीटा को क्या लिख देना, cos माइनस cos 90 माइनस थीटा, छोड़ दो उसको। 13th जो है वो बिल्कुल आपका 12th की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये sin 2 थीटा बन जाएगा, ठीक। जैसे अभी 12th में बाहर sin इनवर्स था और अंदर बन गया था cos 2 थीटा, तो अब यहाँ उल्टा है कि बाहर cos इनवर्स है, अंदर बन जाएगा sin 2 थीटा। तो सेम आंसर भी इसका सेम ही आना, जो 13th है उसका आंसर यही आएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 13 छोड़ दो, 13 ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आपकी मर्जी है, x को कुछ भी ले लो। x को अगर मैं sin थीटा लेता हूँ तो 2 sin थीटा, ठीक है। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, वो कट जाएगा। x को sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 14 में लिख लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू sin थीटा, बस लिख लो, वो अपने आप ही सॉल्व होता चला जाएगा। लेट x इज इक्वल टू sin थीटा, इतना लिख लीजिए। फाइनली आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin थीटा cos थीटा वाला, ठीक है। जब x को sin थीटा cos थीटा लोगे तो सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा विच इज sin 2 थीटा, sin इनवर्स से sin कट जाएगा, ठीक है। वो कर लीजिए। अगला करा दूँगा। अश्विका और कनक बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ करते। क्वेश्चन नंबर 15 है, y is equal to sec inverse y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1 upon 2x square minus 1, ठीक है। ये है, क्या करें, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये तो sec इनवर्स है हमारे पास। कोई sec वाला फॉर्मूला अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी। कैसे करेंगे, x cos ले लो पक्का, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा आ जाएगा सर, ऐसे कर देंगे। वो sec बन जाएगा, सही है। लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। जब x को cos थीटा मान लिया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x। अब क्या बनेगा, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले और होते हैं,
देखिए एक cos टू थीटा का ना एक फॉर्मूला ये होता है, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस cos टू थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस cos टू थीटा वाला देखूँ तो अगर इस 1 को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि यहाँ पर बन रहा है वो cos टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन cos टू थीटा अपॉन cos टू थीटा। अच्छा 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स y is equal to sec inverse sec 2 theta। sec inverse से sec cancel out, तो y is equal to 2 theta। theta की वैल्यू cos inverse x, y is equal to 2 cos inverse x। डिफरेंशिएट with respect to x, तो dy by dx 2 तो एज इट इज रहेगा और cos inverse x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक दो चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो एक चीज़ तो हम जानते ही हैं कि जब हमें लॉग का डिफरेंशियल करना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जब हमको करना होता है तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये होता है ना। एक चीज़ तो ये तो हमें पता है। अच्छा जी, अब इसके साथ एक तो चीज़ ये होगी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स। इसके अलावा हमें लॉग के कुछ और बेसिक रूल पता होने चाहिए। वो देखिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा log x इंटू वाई, ठीक है, log x इंटू वाई लिखा है, तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x प्लस log y। ये चीज़ पता है कि log के अंदर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको अलग अलग स्प्लिट कर दो और बीच में प्लस का साइन लगा दो, log x प्लस log y, ये कर सकते हैं। कोई तीन टर्म्स हो, मान लो log x इंटू वाई इंटू जेड हो, तो log x प्लस log y प्लस log z, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा log x अपॉन y अगर है उसको आप लिखेंगे log x माइनस log y। ठीक है, थर्ड अगर मान लीजिए हमको ऐसे दे रखा है log x की पावर n, log x टू द पावर n, तो ये जो n है ये फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है n log x, ये होता है।
चौथा log e की पावर x, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या लिख रहे हैं बेसिकली, हम ये लिख रहे हैं log ऑफ एंटी लॉग x। e की पावर x का मतलब होता है एंटी लॉग ऑफ x। तो ये वही चीज़ है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने sec इनवर्स sec टू थीटा लिख दिया, तो आप क्या कर रहे हैं sec इनवर्स कर रहे हैं sec का, तो sec इनवर्स से sec कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 थीटा। तो ये वही चीज़ है कि आप एंटी लॉग का लॉग ले रहे हो, इनवर्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हो, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, रिजल्ट आ जाएगा x। लॉग अगर किसी भी फंक्शन का, मान लीजिए किसी कोई वेरिएबल है हमारे पास x का कोई लॉग लेने के लिए बोले तो आप बोलेंगे log x। अगर कोई बोले कि x का एंटी लॉग लेना है तो आप उसको लिखोगे e की पावर x, ये होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये है, इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि e की पावर x, नहीं, e की पावर log x। इसका मतलब क्या है, आप log का एंटी लॉग ले रहे हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है, पावर e की पावर में उस चीज़ को लिख देना, मतलब उसका एंटी लॉग लेना। तो log x का आप एंटी लॉग ले रहे हो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये भी रिजल्ट हमारा x ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 रूल से हमको याद रखनी। अब इसके बाद सर एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, मतलब जैसे log x प्लस वो ऐसे ही रहेगा। log x प्लस वाई का ऐसा नहीं है कि वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो, है ना, वो log x प्लस वाई वो ऐसे हो जाएगा। log x इंटू वाई अगर लिखा हुआ है तो log x अलग और log y अलग, बीच में प्लस का साइन। log x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो log x अलग log y अलग, बीच में माइनस का साइन, बस। अब इन चीज़ों को याद रखते हुए अब देखिएगा कि अगर मेरे पास कभी भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, लॉग वाला क्वेश्चन आता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमको कहाँ यूज़ करना होता है वो देखिएगा। जहाँ पर भी ज़्यादातर केसेस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पावर में x वाली टर्म दे रखी होती है, जहाँ पावर में x वाली टर्म दे रखी होती है, मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, ठीक है। किसी भी फंक्शन की पावर में अगर x लिखा हुआ है तो मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करता हूँ। उससे फ़ायदा होता है, क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में हो जाता है, शॉर्ट में जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा, मैं एग्जांपल नंबर 29 देखता हूँ, पेज नंबर 174। Example 29. Differentiate the following with respect to x. Differentiate the following with respect to x. तो पहला देखना है हमको, फर्स्ट है e की पावर माइनस एक्स। लेट y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। अच्छा, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x ही होता है। तो e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x ही हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये मत सोचना कि इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया, ये हमने इसको डिफरेंशिएट करके लिखा है। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस एक्स ही आएगा। फिर पावर में क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व कर लिया, फिर एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, अब माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स नहीं करा, e की पावर माइनस एक्स है तो डिवाइड एक्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस 1। समझ गए, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है।
उसके बाद अगला देखिएगा, सेकंड पार्ट है साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स तो लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो हमने अब y को मान लिया साइन लॉग एक्स। फिर let y is equal to sin log x, differentiate with respect to x। इधर आ गया dy by dx is equal to, हाँ जी, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या नजर आ रहा है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है फिर लॉगरिथमिक है। तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा cos log x into dy by dx of log x। cos log x और dy by dx of log x कितना हो जाएगा, 1 upon x। ठीक है, तो cos log x upon x। ठीक है, अगला देखिएगा। सर हाँ जी, सर जब हम लॉग का डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सर उसके बाद जैसे log x है, जैसे मैंने 1 upon x लिख दिया, फिर x का भी तो चेंज हो जाएगा। हाँ तो x का 1 हो जाएगा, अगर कुछ और होगा x के तो वो करेंगे। अगर मान लो log y होगा तो फिर y का करेंगे, वो हो जाएगा dy by dx। सही है। थर्ड देखिएगा, हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है cos इनवर्स e की पावर x। cos इनवर्स e की पावर x, तो नेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स e की पावर x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर। भाई अगर सिर्फ cos इनवर्स x होता है तो cos इनवर्स x का क्या होता, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। अब cos इनवर्स के आगे e की पावर x लिखा हुआ है, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर, x की जगह e की पावर x आ गई। ठीक है, फिर dy by dx of e की पावर x, e की पावर x का dy by dx तो e की पावर x ही होगा। dy by dx is equal to -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो गया e की पावर 2x अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। और जब dy by dx of e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x -1 से माइनस e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। ये हो गया dy by dx। हाँ जी, फोर्थ देखिएगा। फोर्थ है e की पावर cos x। e की पावर cos x, यहाँ पर भी वही काम, लेट y इज इक्वल टू e की पावर cos x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो ये हो गया e की पावर cos x, ये तो सीधे सीधे e की पावर cos x होता है, और फिर dy by dx ऑफ cos x। तो dy by dx इज इक्वल टू e की पावर cos x और मल्टीप्लाइड बाई cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे,
ये एक्सरसाइज 5.4 मैं पूरी दे रहा हूँ, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन लास्ट वाले शायद ना हो, ठीक है, लेकिन जितने हो जाए उतने आप करने की कोशिश करिए। 5.3 जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो करिए और 5.4 करिए, ठीक है ना। तो होमवर्क यही है आपका, एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 कर लेंगे कंप्लीट। मैंने शायद आपको बताया था कि मैं ट्यूसडे का ऑफर दूंगा, ट्यूसडे का ऑफर दूंगा, तो ट्यूसडे को जो आपकी मैथ्स की क्लास होगी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो टाइम है आपके पास, ये कंप्लीट कर देना एक्सरसाइज 5.3 और 5.4, ठीक है। बस इतना करिए।